हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के मूवमेंट्स टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स का डिस्कशन करेंगे, जिसको लिखा गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा। बच्चों, इस चैप्टर में एक ऐसे किंगडम के बारे में बताया गया है जहाँ के किंग और मिनिस्टर बहुत ही मूर्ख रहते हैं और इनके रूल करने का तरीका दूसरे किंग से बिल्कुल ही अलग होता है। इनकी प्रजा इनके पास अगर कोई समस्या लेकर आते हैं तो इनके जस्टिस करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है, उल्टा होता है। साथ ही इनके किंगडम में कुछ वाइज पर्सन्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस स्टोरी में करेंगे। तो चलिए स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और उसकी मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है, इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि मूर्ख लोग इतने डेंजरस होते हैं कि सिर्फ ओनली वाइज पीपल ही उसको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में कौन मूर्ख लोग हैं एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है। तो पढ़ने पर पता चलेगा कि फूल्स कौन हैं और उनके साथ क्या होता है। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री सबके सब इडियट्स थे, फूल्स थे, फुलिश थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। किंग्स और मिनिस्टर उनके लिए दे आया है, वो लोग नहीं चाहते थे दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को चलाना, मतलब अपने किंगडम में दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए ये राजा और मंत्री क्या किए कि दिन को रात में और रात को दिन में बदल दिए। मतलब कि इनके जो भी काम दिन में हम लोग करते हैं वो रात में करेंगे और जो काम रात में किया जाता है वो दिन में करेंगे। ऐसा उन लोगों ने रूल बनाया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। और वहाँ के राजा और मंत्री ने ऑर्डर दिया सभी को, अपने प्रजा को, कि सब लोग रात में जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, अपने अपने फील्ड्स को टिल करेगा, कल्टिवेट करेगा, एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। और जैसे ही अंधेरा होगा तो लोग अपना अपना बिजनेस रन करना शुरू कर देगा, चलाना शुरू कर देगा, रात में अपना काम करना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम ये लोग अपने किंगडम में कर दिए हैं। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सन केम अप, जैसे ही सन निकलेगा, मतलब सुबह होगी, सब लोग सोने चला जाएगा। ओके, अब देखिए आगे। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। अगर किसी ने इसको डिसओबे किया, नहीं माना, तो उसको मृत्यु की सज़ा मिलेगी। अब ये ऑर्डर तो अपने प्रजा के निकाल दिए, अपना सब्जेक्ट के लिए निकाल दिए, लेकिन सभी लोग को अब इसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि अगर फॉलो ना करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? डेथ मिलेगा। अब देखिए, द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड। लोगों ने किया जैसा कि उन लोगों को कहा गया, फॉर फियर ऑफ डेथ, डर के कारण, मृत्यु के डर के कारण। तो प्रजा ने उनके रूल को एक्सेप्ट कर लिया और जैसा उन लोगों ने रूल निकाला, रेडी हो गए सब मानने के लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। किंग और उसके मंत्री लोग सबके सब डिलाइटेड, मतलब हैप्पी थे, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? वहीं दिन रात में और रात दिन में बदल दिया गया था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल। एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और उसका चेला, एक गुरु और उनका चेला अराइव्ड इन द सिटी, शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत ही सुंदर शहर था। एक ब्यूटीफुल सिटी, कौन सी सिटी को बोला जा रहा है? यही मूर्खों के सिटी को। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ये ब्रॉड डे लाइट था, मतलब बिल्कुल डे लाइट था, दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन शहर में कोई नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे कि सब लोग क्या कर रहे होंगे। हाँ, सब लोग सो रहे होंगे दिन में, क्योंकि रूल बन गया था। एवरी वन वॉज अस्लीप। सबके सब सोए हुए थे। नॉट ए मॉस स्टरिंग। स्टरिंग मतलब मूव। एक चूहा भी इधर उधर घूम नहीं रहा था, मूव कर रहा था। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि कैटल को, मवेशियों को, काउज, बफेलो, ये सबको भी ऐसा लगता है कि पढ़ा दिया गया था टू स्लीप बाय डे, कि दिन के टाइम में सोने के लिए। मतलब कि इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि जानवरों को भी ऐसा लगता था कि सिखा दिया गया था सोने के लिए। फिर देखिए क्या होता है। द टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ टू स्ट्रेंजर्स किसको बोला गया? गुरु एंड डिसाइपल को, गुरु और चेला को। तो दोनों स्ट्रेंजर्स जो थे वर अमेज्ड, ये शॉक्ड थे, आश्चर्यचकित थे, वाई वॉट दे सा अराउंड देम। जो कुछ भी वो लोग अपने आसपास देखे, वो सब चीज़ को देख करके बहुत ही शॉक्ड थे, अमेज्ड थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वो लोग टिल इवनिंग, शाम तक शहर के इधर उधर वॉन्डर करते रहे, घूमते रहे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही शाम होगा तो सब लोग जाग जाएंगे और रात में अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे।
When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जैसे ही शाम होता है तो पूरा का पूरा शहर वोकअप जाग जाता है और अपना नाइटली बिजनेस में लग जाता है, रात वाले काम करने में लग जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, द टू मेन वर हंग्री। ये दोनों के दोनों पर्सन्स हंग्री थे। कौन दोनों? गुरु एंड डिसाइपल। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब दुकानें भी खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। तो वो लोग कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए गए, खाने के सामान खरीदने के लिए गए ग्रॉसरी के दुकान से। टू देयर अस्टोनिशमेंट, तो उनके वो लोग सरप्राइज थे, शॉक्ड थे। अस्टोनिशमेंट, टू देयर अस्टोनिशमेंट मतलब कि बहुत ही आश्चर्यचकित थे। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू। उन लोगों ने पाया कि दुकानों में सभी चीज़ का कीमत एक ही है, सिंगल डुडू। सबका कीमत एक डुडू है, चाहे आप जो भी सामान खरीदिए। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे उनको मेजर ऑफ राइस कुछ चावल खरीदने हो, और बंच ऑफ बनानाज, चाहे केला का एक बंच खरीदना हो। इट कॉस्ट ए डुडू, सबका कीमत एक डुडू था। डिडू मतलब कि एक यूनिट था पैसे का, मनी का। ठीक है, आगे पता चलेगा। देखिए, द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और उनका चेला, वर डिलाइटेड, बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन लोगों ने इस चीज़ के जैसा कभी कुछ नहीं सुना था कि प्रत्येक चीज़ का जो कॉस्ट था सिंगल डुडू था, सिंगल रुपया इसको मान सकते हैं, 1 रुपी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, यहाँ मतलब अ डुडू मतलब अ रुपी, मतलब कि कोई भी सामान खरीदिए उसकी कीमत था 1 रुपी या तो 1 डुडू। तो ये लोग बहुत ही शॉक्ड थे, एस्टॉनिश थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि जिस शहर से आए थे वहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मूर्खों का नगरी था। फिर देखिए, वेन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब वो लोग खाना बना लिए और खा लिए, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु जी ने रियलाइज़ किया, टीचर ने रियलाइज़ किया कि ये जो किंगडम है वो मूर्खों का किंगडम है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उन लोगों के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं होगा वहाँ पे रुकना। तो गुरु जी को ये पहले ही रियलाइज़ हो गया कि ये मूर्खों का दुनिया है, मूर्खों का नगरी है, इसलिए यहाँ रुकना बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। फिर देखिए क्या होता है, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो गुरु जी ने अपने चेला से बोला कि ये हम लोग के लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, गुरु जी ने अपने डिसाइपल, अपने शिष्य से कहे। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, जो चेला था, वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मतलब कि किंगडम ऑफ फूल्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि रीज़न यहाँ दिया गया है, एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज़ यहाँ बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, चेला को सिर्फ क्या चाहिए था? सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना चाहिए था। दैट इज़ वाई वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। द गुरु सेड, गुरु जी ने फाइनली क्या बोला? दे आर ऑल फूल्स, सभी के सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं कह सकते हो, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि मूर्ख लोग हैं यहाँ के सब, और वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, वो तुम भी नहीं जानते हो। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चलो, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके सब मूर्ख लोग हैं। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज वर्ड, लेकिन जो चेला था, शिष्य था, वो गुरु जी को, बुद्धिमानी को नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया। ही वॉन्टेड टू स्टे, जो शिष्य था, डिसाइपल था, वो यहाँ रुकना चाहता था। रीज़न पहले ही पता हो गया है, क्योंकि ही वॉन्टेड चीप एंड गुड फूड। द गुरु फाइनली गिव अप, गुरु जी ने फाइनली गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब हार मान लिया। अब वो मनाना छोड़ दिया अपने चेला को। एंड सेड, और बोले, डू व्हाट यू वांट, जो करना है करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु जी चले गए अपने चेला को छोड़ करके। द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो डिसाइपल था, शिष्य था, वो वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल, मतलब हर मतलब खाना खाता था। एवरी डे, हर दिन, बनाना, केला हो, चाहे घी हो, एंड राइस, चावल हो, एंड व्हीट, गेहूँ हो, मतलब सब कुछ खाता था मन भर। एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और इतना मोटा हो गया जैसा कि गली में एक पवित्र सैक्रेड बुल, कभी कभी सांड देखते हैं हम लोग गली में स्ट्रीट साइड, उस तरह का वो मोटा हो गया। ओके, फिर देखिए, वन ब्राइट डे, एक ऐसा ही एक अच्छा दिन था, ब्राइट डे था। अ थिफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट। अब देखिए, ब्राइट डे था, दिन का टाइम था, तो यहाँ चोरी भी कब होगी? दिन में ही होगी, क्योंकि रात तो दिन बन गया, दिन रात बन गया, दिन में सब लोग सोएंगे, तो चोरियाँ भी दिन में ही होगी। तो वन ब्राइट डे अ थिफ ब्रोक इनटू ए, ब्रोक इनटू मतलब टू एंटर समबडीज हाउस फोर्सिबली, ठीक है, बाय फोर्स।
तो एक चोर है जो ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, वो एक रिच व्यापारी के घर में, ट्रेडर के घर में इंटर कर गया एक चोर। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, कैसे इंटर किया था, तो दीवार में एक होल बना करके। एंड स्निक्ड इन, स्निक्ड मतलब कि टू इंटर स्टिल्थली, चोरी छुप के किसी घर में इंटर करना, उसको बोलते हैं स्निक्ड इन। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही जो चोर था वो लूट मतलब लूट की सामान को लेकर के बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो जो पुराना सा घर का जो दीवार था वो कोलैप्स्ड, वो गिर गया ऑन हिज हेड, चोर के हेड पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और स्पॉट पे ही चोर की मृत्यु हो जाती है। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड लूट आया है, ये कन्फ्यूजन आप मत होइएगा कन्फ्यूज, क्योंकि जो लूट है वो हिंदी वर्ड है और इसको इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है एज ए लूट। लूट मतलब लूटना भी होता है और लूट का सामान भी होता है, ठीक है। तो हिंदी वर्ड को इंग्लिश में यूज़ किया गया है। अब देखिए, तो फाइनली क्या होता है कि दीवार है जो चोर के हेड पर गिर जाता है, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। तो चोर का भाई क्या करता है, हिज ब्रदर रैन टू द किंग, किंग के पास जाता है दौड़ते हुए चोर का भाई, एंड कंप्लेन, और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, ये किंग और क्यून को एड्रेस करने का तरीका होता था योर हाइनेस। तो चोर का भाई जाता है और बोलता है, योर हाइनेस वेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग, परसुइंग मतलब फॉलोइंग हिज एंशियंट ट्रेड, वो शिकायत करने जाता है कि जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार फॉलो कर रहा था, मतलब कि देखिए ये अपना एंशियंट ट्रेड मतलब कि यहाँ चोरी करने के तरीके को बोला गया है, एंशियंट ट्रेड चोरी को। तो जब मेरा भाई चोरी को, जो कि उसका पुराना बिजनेस था, जब उसको फॉलो करा था, पूरा करा था, अब वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट ही दोषी है, क्यों, क्योंकि ही शुड हैव बिल्ड ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए था, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग वॉल बनाना चाहिए था। देखिए क्या ये रीज़न दे रहा है, इसका भाई गया और किंग को बोल रहा है कि उल्टा चोर ही दोषी है, क्योंकि इसको मजबूत दीवार बनाना चाहिए था ताकि ये मेरे भाई के ऊपर ना गिरता और मेरे भाई की मृत्यु ना होती, और वो सक्सेसफुली चोरी करके बाहर निकल जाता। ओके, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको रॉन्ग डूअर को ज़रूर पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट, कंपनसेट मतलब मुआवजा देना चाहिए, जो लॉस हुआ है उसके लिए मुझे पैसे देना चाहिए। द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है उसके लिए कंपनसेट कीजिए पूरे परिवार को। देखिए तो कैसा ये कंप्लेन लेकर के गया है। इस पर किंग क्या बोलेगा, किंग भी उसी के साथ देगा, क्योंकि किंग तो और भी मूर्ख है। द किंग सेड, किंग ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत राजा ने क्या किया, उस हाउस के ओनर को बुलाया, मतलब कि मर्चेंट को बुलाया। अब मर्चेंट को बुलाया, अब देखिए क्या होता है। वेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे सवाल किया, व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है आपका, तो सच एंड सच, कुछ कुछ नाम बताया इस प्रकार का, योर हाइनेस ये बोलकर। फिर राजा ने पूछता है, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, बर्गल मतलब कि स्निक्ड इन, घुसना, चोरी करने के इरादे से, क्या आप घर पे थे जब इस डेड मैन, जब डेड मैन आपके घर में इंटर किया था। तो मर्चेंट क्या बोलता है, यस माय लॉर्ड, हाँ मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वो हमारे घर में फोर्सिबली इंटर किया। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमज़ोर था। इट फेल ऑन हिम, दीवार उसके ऊपर गिरी। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। अब किंग क्या बोलता है, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज्ड यहाँ पे बोला गया है मर्चेंट को, मर्चेंट मतलब दोषी मान लेता है अपने आप को, और राजा बोलते हैं, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को किल कर दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम लोग को तुमको पनिशमेंट देनी होगी। तो मर्चेंट क्या बोलता है, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय मर्चेंट ने बोला, ये कुछ अलीवाई देगा मतलब एक्सक्यूज़ देगा, और बोलता है, आई डेंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं लगाया था, मर्चेंट बोल रहा है। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, यह सचमुच में पूछिए तो उसकी गलती है जिसने हमारे घर के दीवार को लगाया था, ये भी सच्ची बात बोल रहा है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, और उसने हमारे घर के दीवार को ठीक से नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, आपको दीवार लगाने वाले को पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ऐसा रीजन दिया किसने, मर्चेंट ने। अब राजा क्या करेगा, राजा तो मूर्ख है, देखो क्या करता है। हु इज़ दैट, राजा ने पूछा मर्चेंट से, कौन है वो जो तुम्हारे घर के दीवार को लगाया था, कौन है वो। तो ये बताता है, माई लॉर्ड
दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। मर्चेंट बोला कि माई लॉर्ड, ये जो दीवार था वो मेरे पापा के टाइम में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, लेकिन वो आसपास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, किंग ने अपने मैसेंजर्स, अपने दूत को भेजा, अपने नौकर को भेजा। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयर को बुलवाने के लिए। ब्रिक लेयर जो कि ब्रिक को लेकर था, ईंट लगाता, दीवार लगाने वाला को ब्रिक लेयर कहा गया है। तो किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा ब्रिक लेयर को बुलवाने के लिए। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार लगाया था। दे ब्रॉट हिम, मैसेंजर्स ने ब्रिक लेयर को लाया पकड़ के। टाइड हैंड एंड फूड, और हाथ और पैर बांध दिया। और किंग ने क्या पूछा ब्रिकलेयर से, यू देयर, क्या तुम ही थे। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने ही इस आदमी के घर के दीवार को बनाए थे इसके पिताजी के टाइम में। तो ब्रिकलेयर क्या बोलता है, यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने ही बनाया था। मतलब वो भी एक्सेप्ट कर लिया ब्रिकलेयर ने कि मैंने ही बनाया था। लेकिन अब देखिए ब्रिकलेयर भी कुछ एक्सक्यूज़ देगा, वो भी कुछ बहाना देगा, वो बोलेगा मेरी गलती नहीं है। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, तो तुमने कौन सी दीवार, किस प्रकार की दीवार बना दिया है। राजा ने पूछा ब्रिकलेयर से कि इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, कि वो एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गया है। यहाँ गरीब आदमी मतलब कि चोर को बोला जा रहा है। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हम लोग तुमको डेथ दे करके पनिशमेंट देंगे। अब देखिए ब्रिकलेयर क्या बोलेगा, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसको एक्सिक्यूशन मतलब कि डेथ का पनिशमेंट देता, उसको जान से मारने का पनिशमेंट देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, पुअर ब्रिकलेयर ने प्लीडेड किया, रिक्वेस्ट किया, और क्या बोला, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मेरी बात को सुनिए अपने ऑर्डर देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच बात है कि मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छा नहीं बना। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान जो था इस दीवार पे नहीं था, कहीं और ही था। तो इसका ध्यान कहाँ था ब्रिकलेयर का। आई रिमेंबर वेरी वेल, वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से याद है, वेरी वेल। अ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में कभी अप एंड डाउन जा रही थी, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से अप डाउन कर रही थी ऑल डे, पूरे दिन। विथ हर एंकलेट्स, एंकलेट्स बोलते हैं पाजेब को, पायल को, जिंगलिंग, और वो एंकलेट्स पहनी हुई थी और एंकलेट्स को जिंगलिंग, वो बजा रही थी, गले में चल रही थी अप एंड डाउन। तो मेरा ध्यान उस लड़की पे था, इसलिए जो वॉल था, दीवार था, वो ठीक नहीं बन पाया। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, इसलिए मेरा आँखें और मेरा ध्यान, मेरा माइंड दोनों दीवार पे नहीं था, क्योंकि मेरी आंखें और दिमाग कहाँ थी, उस लड़की पे थी। आई वॉज बिल्डिंग, तो जो मैं दीवार बना रहा था वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको डांसिंग गर्ल को पकड़ कर लाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है जो। अब देखिए ये भी एक एक्सक्यूज़ लेकर आया था, बहाना लेकर आया था ब्रिकलेयर ने, अपने जो भी उसको पनिशमेंट मिलने वाली थी डर के कारण, वो बता दिया कि ये मेरी गलती नहीं थी, वो डांसिंग गर्ल की गलती है। आखिर वो क्यों उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन कर रही थी पाजेब पहन करके, इसलिए मेरा ध्यान वहाँ से भटक गया और दीवार पे मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। अब राजा क्या करेगा, उस डांसिंग गर्ल को बुलाएगा। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डिपेंड्स, केस है जो और पेचीदा और गहरा बनता होता जा रहा है। वे मस्ट लुक इनटू इट, अब हम लोग इसको अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लुक इनटू देखेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, ये हमारे लिए आसान नहीं है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जटिल केसेस को जज करना, ये अब इतनी आसान नहीं है, ये राजा बोल रहा है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी इज, तो चलिए उस डांसर को पकड़ कर लाइए जहाँ कहीं भी वो हो। राजा ने अपने मैसेंजर से को ये बोला। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब डांसिंग गर्ल एक ओल्ड वुमन बन गई है, क्योंकि ये बात तो मर्चेंट के फादर के टाइम का सब हो रहा है। तो अब डांसिंग गर्ल एक बूढ़ी महिला बन गई है। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, वो ट्रेमलिंग करते हुए, कांपते हुए दरबार के पास पहुंची। राजा क्या पूछता है, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, क्या तुम ही बहुत साल पहले उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन वॉक कर रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब इस पुअर मैन दीवार लगा रहा था। पुअर मैन यहाँ पे आप किसको बोला गया, ब्रिकलेयर को बोला गया। डिड यू सी हिम, क्या तुम इसको पहचानती हो। तो ओल्ड वुमन क्या बोलेगी, यस माई लॉर्ड, हाँ माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ देखिए, तो ओल्ड वुमन अभी भी इसको पहचानती है कि हाँ मुझे याद है, ये वही ब्रिकलेयर था जो दीवार लगा रहा था और मुझे देखता था। अब देखिए आगे। सो
यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग। तो क्या तुम ही जो थी वो अप एंड डाउन वॉक कर रही थी अपने एंकलेट्स को बजाते हुए, जिंगलिंग करते हुए। फिर देखिए, यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम यंग थी और तुमने इसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया, भंग किया। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल। इसलिए तुम्हारे कारण से इसने एक गलत, एक बैड वॉल बना दिया। तो अब ये लड़की क्या देगी एक्सक्यूज, जो कि ओल्ड वुमन बन गई है। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर। और इसके कारण से ये दीवार था एक पुअर गरीब चोर के ऊपर गिर गया है। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट मैन की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर ए मिनट। वो लड़की थी, ओल्ड वुमन थी, जो कुछ देर के लिए सोची। एंड सेड, और बोली, माई लॉर्ड वेट, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं जानती हूँ कि मैं क्यों उस दिन अप एंड डाउन टहल रही थी दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने सुनार को कुछ सोना दिए थी। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अपने लिए कुछ ज्वेलरी, गहने बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल। वो एक लेजी, सुस्त स्कॉन्ड्रल था, विकेट पर्सन था, काम जल्दी नहीं करता था। ये लेजी स्कॉन्ड्रल किसको बोला गया? गोल्ड स्मिथ, सुनार को। तो लड़की अब अपना कहानी सुना रही है, बूढ़ी महिला। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज। वो जो गोल्ड स्मिथ था वो मुझे इतना बहाना बना रहा था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। वो बोलता था कि मैं अभी बना के देती हूँ, फिर तभी बना के देती हूँ, और वो टाइम पे बनाकर नहीं दे रहा था। एंड सो ऑन ऑल डे। और इस तरह पूरा दिन हमको बुलाते रहता था गोल्ड स्मिथ। फिर देखिए, ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स। लगभग एक दर्जन बार वो हमको अपने घर कई बार बुलाया, लेकिन बना के दे नहीं रहा था। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और उसी टाइम इस ब्रिकलेयर, ईंट लगाने वाले ने, दीवार लगाने वाले ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये कर्स्ड, ये सुनार का गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। अब देखिए, ओल्ड वुमन भी अपना एक्सक्यूज ढूंढ कर लाई थी। अब किंग है जो और भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि सच्चा में जो रियल कल्प्रिट है, दोषी है, कौन है। अब उसको गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाएगा। पुअर थिंग, सी एब्सोल्युटली राइट। किंग ने बोला कि सी इज एब्सोल्युटली राइट। ये ओल्ड वुमन भी बहुत सही बोल रही है, थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, वो सबूत को नाप रहा था, तौल रहा था मन में। वेइंग द एविडेंस, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और किंग ने लास्ट में बोला कि चलो आखिरकार हम लोग को रियल कल्प्रिट, दोषी मिल ही गया। मतलब कि रियल कल्प्रिट किंग का आंसर कौन है? तो वो गोल्ड स्मिथ है। गेट द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को बुलवाइए। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ हो। एट वंस, अभी, तुरंत। द किंग्स बैलिप्स, किंग का जो बैलिप्स मतलब कि लॉ ऑफिसर था, वो गया। सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, सुनार को ढूंढने लगा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जो अपने ही दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन, जब वो सुना कि मेरे ऊपर एक्यूजेशन, आरोप लगे हैं अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो वो अपना भी कहानी तैयार रखा था कहने के लिए राजा को। अब क्या करेगा राजा? देखिए, माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ। देखिए, मैं एक गरीब सुनार हूँ। राजा को बोल रहा, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स। ये सच बात है कि मैंने इस डांसर को कई बार बुलाया था। टू माई डोर, अपने दरवाजे पे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाना बनाते रहा। उस वुमन को नहीं दिया टाइम पे गहने और बहाना बनाते रहा। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैंने उसका ज्वेलरी कंप्लीट नहीं किया था। बिकॉज बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास एक धनी, एक अमीर मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे रिच मर्चेंट का ऑर्डर को पूरा करना था, तब मैं इस डांसिंग गर्ल के, इस वुमन के ऑर्डर को पूरा कर पाता। फिर देखिए, दे हैड ए वेडिंग कमिंग, वो रिच मर्चेंट के घर एक शादी विवाह होने वाला था। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोगों ने बोला था कि मेरा जल्दी चाहिए गहने। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं ना कि जो धनी लोग होते हैं वो कितने अधैर्य होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। इसलिए मुझे उनका काम करना था और थोड़ा सा लेट हो गया। मैं इस गर्ल का, इस वुमन का गहना टाइम पे बनाकर नहीं दिया। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी। अब राजा पूछता है गोल्ड स्मिथ से कि वो रिच मर्चेंट कौन था जिसने तुम्हें रोक रखा था इस पुअर वुमन्स के ज्वेलरी को बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण से वो अप एंड डाउन गली में चल रही थी। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसने इस ब्रिकलेयर के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया, भंग किया।
विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, और तभी ये मेस ऑफ हिज वॉल दीवार खराब बन गया, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिरा। अगेन यहाँ इनोसेंट मैन आया थीप के लिए एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। तो इस तरह से हर एक इंसिडेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैन यू नेम हिम, राजा ने बोला क्या तुम बता सकते हो कि वो पर्सन कौन है, जो रिच मर्चेंट कौन है जो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, वो और कोई नहीं, वो घर का ओरिजिनल ऑनर ही था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसका दीवार गिरा था, मतलब कि ये वही ऑनर था जिसके घर के दीवार गिरी थी, मतलब कि उसके फादर थे। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब तो जस्टिस पूरा गोल गोल घूम करके वहीं आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, फिर राजा मर्चेंट के पास आया और बोला, व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और उस मर्चेंट को रूड मैनर में रफली कोर्ट बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आया मर्चेंट, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, तो मर्चेंट बोला कि मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था, तो मेरे पिताजी ऑर्डर दिए थे। ही इज़ डेड, वो डेड हैं, आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा अब क्या करेगा देखिए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया एंड रूल्ड डिसिसिवली, और डिसिसिवली रूल किया। डिसिसिवली मतलब कि अनमिस्टेकेबली, बिना कोई गलती के, गुड क्वालिटी ऑफ डिसीजन। और कंसल्ट करके क्या बोला, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सच बात है कि तुम्हारे पिताजी ही ट्रू मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, और वो डेड हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए जो डेड है उसके बदले में किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा मूर्ख है तो ऐसा ही करेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, राजा ने बोला मर्चेंट से कि तुमने अपने क्रिमिनल फादर से सब कुछ इनहेरिट किया है, प्राप्त किया है। हिज रिचेज मतलब कि वेल्थ, उनका धन दौलत, एज वेल एज हिज सिंस, और उनके पाप भी, तो सब कुछ प्राप्त किया है, तो उनका धन दौलत प्राप्त किया हो तो उनका पाप भी तुम ही प्राप्त करोगे। आई न्यू एट वंस, मैं शुरू से ही जानता था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार मेरी नज़र तुम में पड़ी थी तो मैं समझ गया था कि तुम ही दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस भयावह क्राइम के पीछे, तुम ही जड़ में तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें ज़रूर मरना चाहिए। और राजा ने ऐसा बोला मर्चेंट को। अब देखिए क्या करता है, मतलब कि पिताजी की गलती के कारण उसके बेटे को पनिशमेंट मिल रही है। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड, अब राजा ने एक नया स्टेक ऑर्डर दिया। स्टेक बोलते हैं बच्चों, ये एक पॉइंटेड पोल होता है जिसको ज़मीन में नीचे इंसर्ट किया जाता है, और ऊपर से जिस तरह से ऊपर में पॉइंटेड पार्ट होता है उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग को उसके ऊपर रखा जाता है और किल किया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक नया स्टेक बनाया गया फॉर द एक्सिक्यूशन के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक को सर्वेंट ने एक पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शार्पेन किया, तीखा किया, तेज़ किया, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और क्रिमिनल के फाइनल इम्पेलिंग के लिए। इम्पेलिंग मतलब बोलते हैं इंसर्टिंग, जब ह्यूमन बॉडी को उस पर रख करके पियर्स किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा उसमें उसके बॉडी को, तब उसको बोलते हैं इम्पेलिंग। तो जब फाइनल इम्पेलिंग के लिए क्रिमिनल को रेडी किया गया उस स्टेक को, तो इट अकर टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को ऐसा लगा दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि रिच मर्चेंट था जो इतना दुबला पतला था कि उस स्टेक पर उसको एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता था, बहुत दुबला पतला था। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने किंग को कॉमन सेंस को अपील किया, समझाया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग भी चिंतित था। तो इन लोगों में एक ट्रेडिशन रही होगी, परंपरा रही होगी कि दुबले पतले इंसान को स्टेक पे नहीं किल किया जाता है। तो ये लोग अब क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करेंगे, ही सेड, किंग ने बोला। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फाइट एनफ टू फिट द स्टेक, कि सब उन लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है कि एक ऐसे फाइट मैन को ढूंढो जो कि इस स्टेक पे फिट आ सके। अब देखिए अब किसको पनिशमेंट मिलेगा, तो जो कोई भी उनके साम्राज्य में जो बहुत मोटा होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब कि बिल्कुल यहाँ समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही महामूर्ख ये राजा है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, नौकरों को तुरंत ही पूरे शहर में भेज दिया गया, लुकिंग फॉर ए मैन, एक आदमी को ढूंढने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो इस स्टेक पे फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उन लोगों की आंखें हैं जो डिसाइपल पे पड़ी, चेला पे पड़ी। कौन डिसाइपल, जो शुरू में आया था।
हु हैड फैटेंड, जो अपने आप को मोटा बना चुका था, हिमसेल्फ, अपने आप को, फॉर मंथ्स, कई महीनों से, ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, ये सब खा करके। तो इतने महीनों से वो काफ़ी मोटा बन गया होगा। आप जानते थे कि उस रीज़न था क्या, क्यों रुकने का, क्योंकि उसे चीप एंड गुड फूड चाहिए थी। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी। तो जब किंग के सर्वेंट्स मैसेंजर उसको उठा करके लेके जाने लगे तो डिसाइपल बोलता है मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ही क्राइड दैट मे बी ट्रू। किंग के मैसेंजर्स क्या बोले कि ये सच बात हो सकता है कि तुम इनोसेंट हो, सन्यासी हो, बट इट इज़ ए रॉयल डिक्री, लेकिन ये एक शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन एट फैट इनफ टू फीड द स्टेक, कि हम लोग एक मोटे आदमी को तलाश है जो कि स्टेक पे फिट आ सके। दे सेड, किंग के मैसेंजर्स ने बोला, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन, और जहाँ एक्सिक्यूशन होना था उस स्थान तक उस डिसाइपल को लेके गए, सब ढो करके, उठा करके। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको अपने गुरु के शब्दों को याद आया, जो गुरु जी बोला करते थे कि चलो ये मूर्खों का सिटी है, यहाँ मत रहो। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, गुरु जी यह कहा करते थे चेला को कि ये मूर्खों का सिटी है, यहाँ से चलो। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते हो कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ का इंतजार कर रहा था चेला, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो अपने गुरु से वो अपने दिल से प्रार्थना किया गुरु जी के लिए। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, ये प्रार्थना किया कि आप जहाँ कहीं भी हो मेरे क्राई को सुनिए। वेयर एवर ही वॉज, द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, तो गुरु जी भी सब कुछ देखते थे अपने विजन में। ही हैड मैजिक पावर, गुरु जी के पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ देख सकते थे गुरु जी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, जैसे इन डिसाइपल ने प्रेयर किया अपने मन में, गुरु जी को याद किया, तो गुरु जी तुरंत पहुंच गए अपने डिसाइपल को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप, स्क्रैप मतलब प्रॉब्लम, जो कि अपने आप को इतना बड़ा प्रॉब्लम में, कन्फ्यूजन में डाल लिया था थ्रू लव ऑफ फूड, किसके कारण से, लव ऑफ फूड के कारण से। अब देखिए, एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु जी पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने डिसाइपल को डांटा, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसको धीमे से कुछ बोला ताकि दूसरे लोग ना सुने। फिर क्या हुआ, देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद गुरु जी राजा के पास गए, एंड एड्रेस्ड हिम, और एड्रेस किए, ओ बाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में सर्वबुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु एंड और द डिसाइपल, गुरु जी महान होते हैं कि डिसाइपल महान होते हैं। तो इतना इसको जानकारी था गुरु चेला को, सॉरी राजा को। राजा ने बोला ऑफ कोर्स द गुरु, गुरु महान होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरुजी बोले तो ठीक है मैं महान होता हूँ तो मुझे स्टेक पे पहले रखो, मतलब कि मुझे किल करो पहले। पुट माई डिसेबल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे चेला को मेरे बाद डेथ देना, क्योंकि जब महान बड़े मैं होता हूँ तो पहले मुझे डेथ दो, उसके बाद मेरा चेला को देना। अब किंग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा कि यही बात तो सही है, लेकिन ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। वेन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब डिसाइपल ने इस बात को सुना, ही अंडरस्टूड, तो सारी बात समझ गया। एंड बिगैन टू क्लैमर, क्लैमर मतलब कि बिगैन टू आर्ग्यू, माई मी फर्स्ट, तो आकर के वो अपने गुरुजी से बोला कि नहीं मैं पहले लड़ूंगा। इसका मतलब कि जो कान में वो जो विस्पर किए थे ना गुरुजी, यही बोले होंगे कि मैं राजा को बताऊंगा कि मैं पहले डेथ पे जाऊंगा, डेथ मुझे दो, तो बोलना आकर के नहीं पहले मुझे दो, फिर मैं बोलूँगा पहले मुझे दो, फिर राजा को लगेगा कि ये लोग क्यों ऐसा लड़ रहे हैं, इसके पीछे आगे रीज़न बताया गया है। तो मी फर्स्ट आकर के चेला ने बोला नहीं पहले मैं, मुझे डेथ दो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, चेला गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी आपने मुझे पहले यहाँ पे पहले लाया था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, तो मुझे पहले डेथ दीजिए, नॉट हिम, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, अब गुरु और डिसाइपल बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लगते हैं अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले स्टेक पे जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड, किंग कन्फ्यूज था, पजल्ड था बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को देख करके। ही आस्क द गुरु, उसने गुरु जी से पूछा वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन, हम लोग ने इसको चूज़ किया क्योंकि हम लोग को एक मोटा आदमी चाहिए था फॉर द स्टेक, स्टेक पे जो फिट आ सके, तो इसलिए मैंने चेला को ढूंढा था। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, राजा ने पूछा गुरुजी से। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले डेथ दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरुजी ने रिप्लाई किया। तो राजा पूछता है वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, लग रहा कुछ रहस्य है आपके बातों में। एज ए वाइज मैन, जैसा कि आप एक बुद्धिमान आदमी हैं, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आप मुझे बताइए कि आप पहले क्यों मरना चाहते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, राजा ने बोला
गुरुजी ने बोला क्या तुम वादा करते हो कि जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, मिस्ट्री क्या है, तो क्या तुम मुझे पहले डेथ दोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरुजी ने पूछा किंग से। किंग क्या बोलेगा? द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, किंग ने गुरुजी को सोलेम वर्ड मतलब सीरियस वर्ड प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं आपको पहले डेथ दूंगा, पहले आप बताइए क्या रीज़न है, क्यों आप मरना चाहते हैं। द गुरु टूक हिम असाइड, गुरुजी ने उसको साइड में ले गए आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर्स आउट, सर्वेंट के कानों से दूर, एंड विस्पर टू हिम, और उसके धीरे धीरे उसके कानों में कुछ बोले। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अभी? द टू ऑफ अस, हम दोनों में से दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग पूरे दुनिया का चक्कर लगाए हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, लेकिन इस पूरे दुनिया में हम लोग को ऐसा सिटी कहीं नहीं मिला और ना ही तुम्हारे जैसा राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है जिसपे तुम एक्सिक्यूट करोगे हमारे चेला को, डेथ दोगे, ये जो स्टेक है ना वो गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है, ठीक है। इट इज़ न्यू, और ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी किसी क्रिमिनल का एक्सिक्यूशन नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो कोई भी इस पर पहले मरेगा वो इस कंट्री का, इस सिटी का अगला प्रोस्पेक्टिव किंग होगा, फ्यूचर किंग होगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट, और जो कोई इस पर दूसरा बार मरेगा इस स्टेक पे, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर होगा। इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूँ ताकि अगले जन्म में मैं राजा बनूँ, और मेरा चेला मरना चाहता है मेरे बाद ताकि वो मेरा मिनिस्टर बने। अब तो किंग तो है महामूर्ख, वो क्या करेगा? वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम लोग अपने एसेटिक लाइफ से सिक हो गए हैं। एसेटिक मतलब कि सैंटिक लाइफ, साधु वाला लाइफ से। ये गुरुजी ने बोला किसको? राजा को। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, गुरुजी बोले कि हम लोगों को मिनिस्टर और किंग के रूप में इंजॉय करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा कुछ समय के लिए, ताकि हम लोग अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बने। फिर देखिए, नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो, गुरुजी बोले राजा से। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हम लोगों को डेथ दीजिए पहले। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखिएगा मुझे पहले। अब राजा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, राजा है जो एक गहरी विचार में, सोच में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अगले राउंड ऑफ लाइफ फ्यूचर में भी अपना किंगडम लूज करना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था, किसी दूसरे को देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको कुछ समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने एक्सिक्यूशन को, डेथ के टाइम को पोस्टपोन, स्थगित कर दिया अगले दिन तक। एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से सीक्रेटली बात किया इस विषय पर। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, वो अपने मंत्री से बोला ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि अपने किंगडम को हम लोग दूसरे को दे दें अगले जन्म में भी। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, तो चलो स्टेक्स पे हम लोग ही चल जाते हैं, मतलब हम लोग ही डेथ को प्राप्त करते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और अगेन हम लोग अगले जन्म में भी किंग और मिनिस्टर बने रहेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, होली मैन यहाँ बोला गया है गुरुजी जैसे लोगों को, कि पवित्र लोग, होली मैन, झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर तो मूर्ख था ही, वो भी एग्रीड हो गया कि चलिए पहले हम लोग ही मर जाते हैं। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर, इसलिए राजा ने एक्सिक्यूशनर से बोला जो कि एक्सिक्यूशन करेगा, डेथ देगा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, राजा ने बोला कि हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे आज रात। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आएगा तुम्हारे पास, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको सज़ा पहले देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और ऐसा ही तुम सेकेंड आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली उस प्रिजन, जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु और डिसाइपल को प्रिजन से रिलीज़ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और अपने आप को खुद ऐसा डिस्गाइज कर लेते हैं, रूप बदल लेते हैं कि किंग और मिनिस्टर दोनों गुरु और चेला का रूप ले लेते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, जैसा कि पहले ही अरेंज कर लिया गया था विथ लॉयल सर्वेंट्स, अपने वफादार सर्वेंट्स के साथ, वर टेकन टू द स्टेक, स्टेक के पास ले जाया गया किंग और मिनिस्टर को। एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और बहुत जल्दी उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया, डेथ दे दिया गया। तो इस तरह से किंग और मिनिस्टर, गुरु और चेला का रूप में उनको डेथ मिल गया। अब देखिए क्या होता है। व्हेन द बॉडीज वेर टेकन डाउन टू थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, जब इनके बॉडीज़ को क्रोज एंड वल्चर के पास ले गया गया फेंकने के लिए,
द पीपल पैनिक्ड, तो लोग देख करके डर गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, लोगों को दिखाई दिया कि ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर हैं जो डेड हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा का पूरा सिटी कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोर्न, सभी लोग पूरे रात मोर्न, शोक मनाए। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और लोगों ने डिस्कस किया कि इस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ लोगों ने अचानक सोचा कि गुरु जी ही को ही क्यों ना किंग बना दिया जाए। एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद दिम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लिव डाउन अननोटिस, तो कुछ लोगों ने गुरु और डिसाइपल को पकड़ा और लाया जैसा कि वो लोग अननोटिस्ड शहर छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों को पकड़ कर लाया, लोगों ने क्या बोला, बी पीपल, हम लोग नीड ए किंग, एक किंग की ज़रूरत है, एंड मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने बोला। अदर्स अग्रीड, दूसरे लोग भी सहमत हुए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, लोगों ने बेग्ड, बहुत रिक्वेस्ट किया गुरु और उनके चेला से कि आप लोग में ही कोई एक मेरा किंग बन जाइए हम लोग का, और मिनिस्टर बन जाइए। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, चेला को बनाने में तो बहुत कम समय लगा, तुरंत मान गया चेला। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु जी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और इन दोनों ने, गुरु जी और चेला ने फाइनली इस किंगडम को रूल करने के लिए एग्री कर गए ऑफ द फुलिश किंग, इस मूर्ख किंग के किंगडम को, एंड द सिली मिनिस्टर के किंगडम को, ऑन द कंडीशन, लेकिन एक शर्त था, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो लोग पूरे जो पुराने लॉज हैं उसको चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात को फिर से रात कहा जाने लगा, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन होने लगा। मतलब कि जो काम रात में होती है वो रात में हो गई, और जो काम दिन में होती है वो दिन में हो गई। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आपको एक डूडू में, मतलब 1 रुपया में कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये भी किसी दूसरे जगह की तरह हो गया। तो बच्चों ये था स्टोरी, आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फुलिश किंगडम, फुलिश किंग और मिनिस्टर का किंगडम। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।